नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। विकास कार्य करते और करते रहेंगे। ददन राम निवर्तमान प्रधान प्रतिनिधि। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में गढ़वार ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा गढ़वार के ददन राम निवर्तमान प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि अगर जनता हमको बहुमत से चुनाव जिताती है तो गांव का विकास कार्य ऐसा करेंगे। गांव के प्रत्येक व्यक्ति की हर समस्या का निदान हेतु कार्य करेंगे। सड़क निर्माण कराएंगे, नाली पानी टंकी बनाएंगे। गांव में स्वच्छता बनाए रखना, ग्रामीण क्षेत्र में नालियों की साफ सफाई, गांव में दवाइयों का छिड़काव, साथ ही एनएम आशा वो टीका लगा रही या नहीं ये भी देखेंगे। गांव के सार्वजनिक स्थानों पर लाइट्स का इंतजाम करना, ग्राम पंचायत की सार्वजनिक स्थान जैसे मंदिर मस्जिद आदि स्थानों पर लाइट की व्यवस्था करनी होती है ताकि ऐसे स्थानों पर पर्याप्त उजाला रहे, ऐसा कार्य करें। कहाँ के रहने वाली हैं? गढ़वार की। जी, हम जानना चाहते हैं अभी आप किसको वोट देना चाहेंगे अपने गांव के? ददन को देना चाहिए। ये ददन कौन है? प्रधान हमारे प्रधान पुराना। आज उन्हीं को वोट देंगे आप? हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं? के निवासी हैं। ये किसको आप वोट देंगे इस बार? तो ददन को देंगे। कौन है ददन? ददन प्रधान अभी वर्तमान में है। अभी वर्तमान में, तो क्या अच्छा काम किया क्या आपके गाँव में? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इनका भी हर सामाजिक तरह से इनका कार्य भी अच्छा हुआ। जो भी मरता है चाहे जीता है उसको भी ये भागीदारी बनते हैं, साथ भी देते हैं। तो हम लोग इनको भी चुनने के लिए अधिकार है। मेरा नाम पिंटू कुमार कनौजिया, कहाँ कौन सा गांव है आपका? ग्राम सभा गढ़वार, जिला बलिया। जी, अभी प्रधानी का चुनाव चल रहा है, आप किसको मत अपना देने का प्रयास करेंगे? हम ददन राम प्रधान प्रतिनिधि को वोट करेंगे क्योंकि वो दलित समाज के नेता है। हम लोग भी दलित हैं, हर वर्ग में वो काम कराते हैं, दुख सुख में लगे रहते हैं और हर शादी काम क्रिया वगैरह ये भी जो मतलब अच्छा काम करते हैं। हाँ, अच्छा काम करते हैं, हर चीज़ में सहयोग करते हैं। मेरा नाम सूरज कुमार है। ये का किस गांव के हैं? हम गढ़वार के रहने वाले हैं। जी, ब्लॉक कौन सा है? गढ़वार। जी, अभी वर्तमान में पंचायत चुनाव चल रहे हैं, आपके सैकड़ों प्रत्याशी कर हैं, आप किसको अपना वोट देना चाहेंगे? किस प्रत्याशी को अच्छा समझते हैं? चुनाव चल रहा है, चुनाव का काफ़ी माहौल है और चुनाव में अनेकों प्रत्याशी खड़े हुए हैं, लेकिन जो हमारी पूर्व प्रधान रही हैं ललिता देवी, काफ़ी सराहनीय रहा है उनका कार्य। जो कार्य अभी तक नहीं हो रहा था, काफ़ी मतलब देखा जाए तो उनके जरिए बहुत सारे कार्य हुए हैं और हम अपना वोट उन्हीं को देना चाहेंगे क्योंकि उनको फिर एक बार लाने से ये दिख रहा है, चाहे ऐसा हो सकता है काफ़ी विकास होगा हमारे क्षेत्र में। मैं ददन राम प्रधान प्रतिनिधि गढ़वार, विकास खंड गढ़वार। जी, विगत 5 सालों में किस तरह आपने काम किया है? 5 साल में जो पंचवर्षीय योजना है, जैसे मनरेगा ले लीजिए तो मनरेगा से हम लोग कच्ची रोड पक्का रोड भी कराए हैं और राजविद 14वां वित्त, फिर आ गया 15वां वित्त। तीनों निधि से भी गांव में हम लोग डोर बाई डोर इंटरलॉकिंग का काम हमने कराया है, नाली का काम कराया है, गांव में अंत्येष्टि स्थल भी कराया है, मुसलमान बिरादरी के लिए हमने ईदगाह में इंटरलॉकिंग का काम किया है, कब्रिस्तान पर भी हमने इंटरलॉकिंग का रोड बनवाया है। माने हर समाज का लोगों को हमने डोर बाई डोर और चौतरफा पानी का भी निकास हमने करा दिया है। जी, कितनी प्रतिशत आपके नालियाँ सड़क बनी है? अब जितना हमने 5 साल में कराया है सबका हिसाब लेखा जोखा हमने पंचायत भवन पर सब लिखवा दिया है। अब तक आज़ादी के बाद जितने लोग हमारे गांव में प्रधान हुए हैं कोई लेखा जोखा नहीं दिए हैं और न गाँव का हिसाब दिए हैं। हमने टोटल ईमानदारी के साथ पूरे पंचायत भवन पर पूरा हिसाब दे दिया है। जिसको देखना हो समझना हो पंचायत भवन पर लोग देख लें। जी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं आपकी ग्राम सभा में ये प्रधानमंत्री आवास कितने आया था? प्रधानमंत्री आवास हमारे ग्राम सभा में एक बार आया था 16, एक बार आया था 17 और फिर आया है 15। जी जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं आपने जो भी 5 साल में विकास काम किए तो क्या इस बार पंचायत चुनाव में खड़े हुए हैं?
पंचायत में तो हम खड़े हैं। जी, सर्वे के अनुसार गांव के लोग आपका नाम ले रहे तो सबसे आगे हैं, तो क्या हम आपसे जानना चाहते हैं, अगर इस बार भी अगर बहुमत आपको मिलती तो क्या आपका मोटिव रहेगा विकास का इस बार भी? गांव में जो बाकी काम है, कुछ अधूरे काम रह गए हैं, उस सब काम को करा दिया जाएगा। 2-4 पोखरे रह गए हैं, उस पोखरे को कायाकल्प में ले लेंगे। हमारे यहाँ 2-4-5 प्राइमरी स्कूल विद्यालय हैं, कायाकल्प में एक तो हमने करा दिया, सब कायाकल्प में ले लिया जाएगा। जी जी जितने अधूरे काम है सब हो जाएंगे। जी, इसका तात्पर्य है कि जिस तरह आप पूर्व में आपने विकास काम किया, अगर इस बार भी जनता बहुमत देती है तो उससे बढ़ करके तो उसी तर्ज पर गांव में डोर बाय डोर जनता से पूछ लीजिए, अगल बगल लोग बोल लीजिए, सभी लोग बोलेंगे जब इतना जो काम हुआ है किसी प्रधानी कार्यकाल में इतना काम ही नहीं हुआ था जितने वर्तमान प्रधान ने काम किया है। इस पंचायत चुनाव आपके द्वारा कुछ अपने क्षेत्र की जनता के लिए बताना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे, संदेश देंगे कुछ? जनता से डोर बाय डोर आप पूछ लीजिए, हमारे बारे में जानकारी ले लीजिए कि जनता क्या कह रही थी। आप कुछ संदेश देना चाहते हैं उनको, अपनी जनता को? क्या निवेदन करना चाहते हैं? हम क्या निवेदन, जो गाइडलाइन में आएगा मैं उन लोगों का सबका सेवा भाव, सबका इज्जत सम्मान देंगे। अब गाइडलाइन से हटकर कोई वादा नहीं ना हम करेंगे। जो हमारे गाइडलाइन के तहत जो काम होगा सब होगा, सबका इज्जत सम्मान होगा। हमने तो सामुदायिक शौचालय भी बनवा दिया है गांव में। जी जी, व्यक्तिगत शौचालय कितने बने हैं? व्यक्तिगत शौचालय हमारे यहाँ बने हैं 889। जी 889 परिवार में हमने 12-12 हज़ार रुपया का सब चेक दे दिया है। सोलर लाइट कुर्सी, सोलर लाइट भी हमने लगवाया है, कुछ सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट भी लगा है, और कुर्सी तो हमने नहीं लगवाया है। मुख्यमंत्री में चयनित हुआ था ये गाँव? मुख्यमंत्री समग्र गांव में तो चयनित नहीं हुआ है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री समग्र गांव में मेरा गांव चयनित हो जाए। यदि जनता ने हमको पुनः प्रधान बनाती है तो मैं प्रयास करके मुख्यमंत्री समग्र गांव में मैं चयनित कराऊंगा। जी जी, कुछ अपनी जनता के लिए कुछ बताना चाहेंगे? अब जनता के लिए जिनका जो भी हमारे यहाँ निवेदन आता है और उस हिसाब से हम सबको मदद भी करते हैं, और जनता से हम बराबर मिलजुल करके भी रहते हैं। जनता के बीच में हमारा कोई शिकवा शिकायत नहीं है। हम मोहम्मद शमीम अंसारी उर्फ भोला नेता जी, नेता जी के नाम से जाने जाते हैं। जी जी, आपके यहाँ पंचायत चुनाव चल रहे हैं, वोट किसको देना चाहेंगे आप? हम लोग सभी लोग पूर्व में भी निवर्तमान प्रधान ददन राम जी के साथ थे हम लोग। इस बार भी उनके कार्यों से लोग मतलब इस बार प्रभावित हुए हैं। अच्छा कार्य किए हैं गांव में। जो गांव सभा ग्रामार में आज़ादी के बाद कुछ ऐसे काम थे, जैसे कि हमारे बाज़ार में मछली हट्टा पुराना है, वहाँ हम लोग जाने के उस गली से ले बरसात में उस रास्ते को बदल देते थे। इतना कचरा होता था कि उस रास्ते से आना जाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्रधान जी के नेतृत्व में, ललिता देवी के नेतृत्व में, वो आज रोड गांव का सबसे अच्छा रोड बन गया है। इन्होंने मतलब इसका तात्पर्य पुनः उनको आप लोग बहुमत देंगे? हाँ, हमारी मुस्लिम समाज के नेता तो हम नहीं हैं, हम मुस्लिम समाज के नेता नहीं, हम सभी के नेता हैं, लेकिन हर वर्ग के लोग इनका जो है समर्थन कर रहा है, और उम्मीद है कि उस बार से ज़्यादा वोटों से इस बार भी विजयी होंगे। ददन राम जी के हम लोग समर्थक हैं जी। शमीम अंसारी भोला नाम हमारा है, इसी ग्राम सभा के रहने वाले हैं। हम लोग आजकल भाजपा से बिलान कर रहे हैं। हमारे नेता नीरज शेखर जी हैं, लेकिन पिछली बार भी हम लोग चुनाव में ददन राम जी के साथ थे। ददन राम जी ने ग्रामार में ऐसे ही कार्य कराए हैं जो ऐतिहासिक कार्य है। आज़ादी के बाद एक हमारे बाज़ार में मछली हट्टा पुराना कहा जाता है, उस रास्ते से जाना लोगों को दुर्भर होता था, मुश्किलें होती थी, लेकिन वो रास्ता आज गांव का सबसे अच्छा सुपर रास्ता हो गया है। इन्हीं के ललिता देवी के नेतृत्व में बना है। तो यही काम नहीं, जैसे हमारे गांव के गरीब लोग मरते थे, हिंदू समाज के लोग, तो गंगा जी जाने के लिए उनके पास पैसा कम होता था, इधर लोग फेंक कर चले जाते थे। तो प्रधान जी के सौजन्य से ललिता देवी के नेतृत्व में शमशान घाट बना है हमारे गांव से करीब उत्तर दक्षिण साइड में। वहाँ गरीब लोग अपने अंत्येष्टि का अंत करते हैं। ठीक, उन्होंने बरैठा में एक पोखरा बनवाया,
जिससे छठ पूजा का भी हमारे गांव में कहीं छठ पूजा लगता था ग्राम सभा पोखरे पर गंवार के बाजार में, लेकिन दिक्कतें होती थी, भीड़ ज़्यादा हो जाती थी। इन्होंने अपने ज़माने में ब्लॉक में बरैठा के नाम से बरई पोखरा है, उस पोखरे को सुंदरीकरण कराया। इधर बांध के तरफ इन्होंने छठ को कई भागों में बांटा जिससे भीड़ कम हो रही है। इनके कार्यों से गंवार ग्राम सभा के लोग इतने प्रभावित हैं, यहाँ तो चुनाव निर्विरोध कर देना चाहिए ददन राम को, लेकिन लड़ रहे हैं लोग फॉर्मेलिटी के लिए। इनको निर्विरोध करना चाहिए। ऐसे प्रधान की प्रदेश में और गांव में जरूरत है। निस्वार्थ, बिना पैसे के सबसे मिलना जुलना, पैसे के बात पर झटक जाना, पैसा न लेना, इनके अंदर मतलब ये एक कार्य है। पैसे के नाम पर ये झिझक जाते हैं। ठीक जी, ऐसे प्रधान को तो निर्विरोध करना चाहिए गांव में। मैं फिर पुनः बात को मैं कह रहा हूं, इनके खिलाफ तो किसी प्रत्याशी को देना ही नहीं चाहिए गांव के लोगों के। लेकिन विपक्ष जानते ही हैं, विपक्ष जो है अपना कार्य निभाता है, लेकिन विपक्ष का कोई कार्य इनके चुनाव में असर नहीं डालेगा। ये भारी मतों से विजयी हो रहे हैं। सारे वर्ग के लोग, हर समुदाय के लोग ददन राम के साथ जुड़े हैं, जिंदाबाद बोल रहे हैं। पुनः ये प्रधान होने जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।